हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की शिकी मैंने अवनीत भारद्वाज। और दोस्तों आज आ चुका है व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 8, जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड है। और इस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ द एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602। और कल है इसका फिनाले एपिसोड 9। कल फाइनल एपिसोड आने वाला है। आज सेकंड लास्ट एपिसोड है। आप लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आप सबको दिल से थैंक यू सो मच। एंड बहुत बार वीडियोस ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फेस कैम वीडियो बनानी पड़ती है ताकि वो एलिमेंट्स को फिल आउट किया जा सके। इस वजह से फेस कैम वीडियो भी बनानी पड़ती है इन केस अगर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जितनी जल्दी आप वीडियो अपलोड करते हैं किसी चीज पे, उतने ही ज्यादा उस पर कॉपीराइट के इश्यूज बढ़ते जाते हैं। और ऐसा हो चुका है, इसलिए फेस कैम पे मैंने स्विच किया है। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो एपिसोड है ना, ये एवेंजर्स पे बेस्ड है। ये रॉबिन हुड जो कैरेक्टर है उसकी थोड़ी सी कहानी ली गई है, थोड़ी सी एंटमैन की कहानी ली गई है, हल्क की कहानी ली गई है। मल्टीपल मतलब जितने मल्टीपल एमसीयू के प्रोजेक्ट्स रहे हैं उसके साथ साथ जो जैसे अभी रॉबिन हुड मैंने मेंशन किया है, उन सबको एक साथ कोलैबोरेट करके इसकी कहानी लिखी गई है। और काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड की शुरुआत होती है 1602 से। ऑल्सो ये एपिसोड कंटिन्यूशन है एपिसोड 5 का, जहां पे कैप्टन कार्टर को अपने साथ निक फ्यूरी और स्कारलेट विच ले जाती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक प्ले हो रहा है, एक बहुत बोरिंग प्ले है। और लोकी एक एक्टर है जिसके हाथ में खोपड़ी है। टू बी और नॉट टू बी एक काफी फेमस लाइन है, उसको बोल रहे हैं एंड सब लोग बोर हो रहे हैं। एसगार्ड के काइंड ऑफ यहाँ पे लोग हैं, यह पुराने जमाने का एसगार्ड है, 1602 चल रहा है। और जो थॉर है वो बू कर रहे हैं, सब लोग बोर हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं सडनली ऊपर से एक पोर्टल खुलता है ग्रीन कलर का, और यहाँ पे लोग कैप्चर होने लगते हैं। लोकी उठ के जाता है, लेकिन कैप्टन कार्टर जाती है और उसको रस्सी की मदद से वापस खींच लेती है। इसे हम देखते हैं वो जो लोकी के हाथ में खोपड़ी थी वो ग्रीन कलर की हो गई है, उस पर कुछ पार्ट्स लग गए हैं। एनीवे, अब होता क्या है, हेला वहां की क्वीन है, हेला अच्छी है यहाँ पे। हेला को भी कैप्चर कर लिया जाता है। और ये हेला पिछले एपिसोड वाली हेला नहीं है, नई हेला है, दूसरी यूनिवर्स की 1602 वाली। हेला को कैप्चर कर लिया जाता है। कैप्टन कार्टर पूरी कोशिश करती है उसको बचाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको बचा नहीं पाती। और पोर्टल के अंदर जाके हेला बेचारी मर जाती है, फंस जाती है जो भी। लेकिन हेला के पास जो सेप्टर था, जो कि लोकी के पास हमने देखा था 2012 में, वो सेप्टर नीचे आके गिर जाता है। और अब थॉर जो है वो किंग बन चुका है। सब लोग यहाँ पे थॉर को अपना किंग मानते हैं। लेकिन कैप्टन कार्टर जब उसके सामने आती है वो सॉरी बोलते हैं, सॉरी कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं बता सकी। और थॉर को ये बात काफी ज्यादा बुरी लग जाती है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। और वो ये कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे जितने भी मेरी आर्मी है, कैप्टन कार्टर को अभी के अभी पकड़ लो। इसी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस एपिसोड में हमको यही पता चलता है कि जो पोर्टल्स बार बार खुल रहे हैं ना, ये पहले भी खुल चुके हैं। मतलब इस एपिसोड से शुरुआत हुई है, इस कहानी में पोर्टल्स बहुत बार खुले हैं। और जब खुले हैं, किसी न किसी को अपने अंदर सकेंड करके लेके चले गए, मे बी ओडिन को भी। लेकिन कैप्टन कार्टर किस तरह से अपनी जान बचा के वहां पे भागती है, क्योंकि थॉर की आर्मी अब उसके पीछे पड़ी है। वो किस तरह से वहां से निकलती है और एक जगह जाके मिलती है वॉचर से। वॉचर कहते हैं, देखो मैं तुमको पहली बता दूं, ये जो यूनिवर्स को बचाने का कुछ फायदा नहीं है, यूनिवर्स एनी हाउ खत्म होने वाला है। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमको तुम्हारे यूनिवर्स में वापस लेके जा सकता हूँ। तुम्हारा इस यूनिवर्स से कुछ लेने देने है नहीं, तुम जबरदस्ती को बचाने की कोशिश करियो। कार्टर कहती नहीं, मैं जब तक इस यूनिवर्स में हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इस यूनिवर्स को बचाने की। आप मेरी मदद करो या ना करो, मैं तो मदद करने वाली हूँ उस यूनिवर्स की। और वहां से भाग निकलती है। और यहीं पे हमको वॉचर का एक मुंह से एक काइंड ऑफ नरेशन मिलता है, जो कि नो वे होम की याद दिलाता है। कहते हैं कैप्टन कार्टर के पास अब कोई घर जाने का रास्ता नहीं है, देयर इज नो वे होम, क्योंकि वो कैसे जाएगी अपने घर, वो तो अपने दूसरे यूनिवर्स की है। एनीवे, यहाँ पे हमको थोड़ा पास्ट भी जाने के लिए मिलता है। तो जब ये पोर्टल्स खुल रहे थे ना इस यूनिवर्स में, 1602 के जो एवेंजर्स वाली एरिया है, इसमें हर बार कोई ना कोई अंदर जा रहा था। तो आप स्कारलेट विच, जो कि सिंपल वर्जन विच है वहां की, उससे मदद ली गई थी। और स्कारलेट विच ने अलग अलग जगह जाके लोग असेंबल करना शुरू किया था, इंक्लूडिंग कैप्टन कार्टर। यहीं पे हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर के पहले कुछ और लोगों को भी असेंबल किया जाना था, और कुछ और लोगों को भी असेंबल किया है। और किसको असेंबल किया जाना है, फिर किसको असेंबल किया है, वो जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, कोई एक पर्सन है जो कि इंपॉर्टेंट कड़ी है इस मल्टीवर्स को या फिर इस यूनिवर्स को बचाने के लिए। और ये बात आपस में चल रही होती है थॉर, हैप्पी होगन जो कि कमांडर इन चीफ है थॉर का, और कैप्टन कार्टर से काफी नफरत करता है, स्कारलेट विच और निक फ्यूरी के पीछे। तभी हम देखते हैं कि निक फ्यूरी के पीछे थोड़ी सी दूर कैप्टन कार्टर खड़ी है, और निक फ्यूरी यहाँ पे उसको हिंट देता है, यू हैव अ मिशन नाउ, मतलब तुम इस मिशन पे जाओ, ढूंढो इस इंसान को जो कि दूसरे यूनिवर्स का है और उस यूनिवर्स को बचा सकते हैं। कैप्टन कार्टर अपने मिशन पे निकल जाता है। कैप्टन कार्टर एक जगह पहुंचती है जहाँ पे एक मैड साइंटिस्ट, लेजी साइंटिस्ट आराम कर रहा है, वो है टोनी स्टार्क। वो साइंटिस्ट है। और याद है जो आपको बताया खोपड़ी लेके गई थी, दरअसल हुआ कहता है जब लोकी को सक इन कर था पोर्टल, तो उस पोर्टल के कुछ पार्टिकल्स उस खोपड़ी पे आकर लग गए थे। तो टोनी स्टार्क के पास, उस मैड साइंटिस्ट के पास, यहाँ पे कैप्टन कार्टर जाती है, उस खोपड़ी को देती है, कहती है तुम इस चेक करके बताओ उसमें पार्टिकल्स क्या है। टोनी स्टार्क यहाँ पे कहता है कि बहुत सारे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पार्टिकल्स। और इनफैक्ट यहाँ पे जब वो बात कर रही होती है कैप्टन कार्टर आर्क रिएक्टर कुछ और चीज़ों का, तो यहाँ पे टोनी स्टार्क को काफी अच्छा लगने लगता है। कहते ये तुम बनावटी वर्ड्स बोल, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि टोनी स्टार्क को तो पता नहीं ना कि दूसरे यूनिवर्स के फ्यूचर में क्या क्या एग्जिस्ट करता है।
तो वो कहता है कि ऐसी जो शक्ति है ना वो सिर्फ और सिर्फ सेप्टर में है, जो थॉर का सेप्टर है, और सेप्टर ही है एनर्जी सोर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो यहाँ पे फिर कैप्टन कार्टर डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए उस सेप्टर को मुझे चुराना पड़ेगा, वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो सेप्टर चुराने के लिए वो सोचती है कि मुझे जाना चाहिए लोकी के पास। लोकी के ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई लोग हमला करने के लाएंगे, उसको लूटने के लाएंगे, और उसको लूटने के लाएंगे मैं वहाँ पे पहले से मौजूद हूँ। अब आगे होता है कि हम देखते हैं लोकी अपने कैरियर में मस्त बैठ के जा रहा होता है, लोगों को पका होता है प्ले की कहानी से, तभी सामने कुछ लोग आते हैं उसको लूटने की कोशिश करते हैं। अब रॉबिनहुड के बारे में आपको बताया था, रॉबिनहुड वो आदमी था, रॉबिनहुड अमीरों से लूट के गरीबों में बांटता था। यहाँ पे रॉजर्स हुड है जो कि स्टीव रॉजर्स है, उसका नाम यहाँ पे रॉजर्स हुड है, और यहाँ पे वो रॉबिनहुड की पैरोडी है। तो यहाँ पे रॉजर्स हुड, बकी, एंटमैन और उनकी आर्मी यहाँ पे जाके लोकी को लूटते हैं, उनका पैसा वैसा लूट लेते हैं। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कैप्टन कार्टर पहुंचती है रॉजर्स हुड के पास, और रॉजर्स हुड उसको रिकॉग्नाइज करके, उसकी मार्गरेट थी, वो भी कैप्टन कार्टर की या फिर पेगी की शक्ल की थी। पेगी या फिर कैप्टन कार्टर कहती है मैं तुमको सब कुछ समझाऊंगी, मैं बस चाहती हूँ तुम मेरे को थोड़ा टाइम दो। और इतनी देर में हम देखते हैं कि कोई लोकी को सबको लूट लेता है, लोकी वहाँ से भाग जाता है डर के। लोकी कुछ खास काम नहीं है इस एपिसोड में। अब कैप्टन कार्टर और रॉजर्स हुड के बीच में बातचीत चल रही होती है। कैप्टन कार्टर सब कुछ बताती है दूसरे यूनिवर्स के बारे में, सब कुछ एक्सप्लेन करते। रॉजर्स हुड को डाउट भी होता है कि कैप्टन कार्टर चाहे तो अपने यूनिवर्स में जा सकते, लेकिन इस यूनिवर्स में क्यों आई है। एनीवे, कैप्टन कार्टर कहती है कि मैं इस यूनिवर्स को बचाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। रॉजर्स हुड ये कहता है कि ऑफकोर्स अगर मेरी पैगी भी जिंदा होती ना तो वो भी यही चाहती कि इस यूनिवर्स को बचाया जाए, दुनिया को बचाया जाए, यहाँ के लोगों को बचाया जाए। इतने हम देखते हैं कि हैप्पी होगन या फिर होगन जो कमांडर इन चीफ है थॉर का, वो यहाँ पे आता है और येलो जैकेट्स को बेचता है। येलो जैकेट्स की आर्मी है, अगर उनके पास वही पावर है कि वो बड़ा छोटा हो सकते हैं हैंग पिम की तरह, और वो उन पर आके हमला करना शुरू कर देते हैं। एंटमैन भी या फिर लैंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, बड़ा छोटा होकर लड़ने की कोशिश करता है और एक एक करके लड़ते जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होगन की आर्मी से एक ऐसा इंसान निकलता है, उसने पूरा मुखौटा पहन रखा है और अपने मुंह से आग उगलता है, काफी खतरनाक है। यहाँ पे बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। कैप्टन कार्टर यहाँ पे रॉजर्स हुड से कहती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सेप्टर चुनाने में मदद करो और तुम इस मिशन को कैरी फॉरवर्ड करो। मैं भी अपने तरफ से कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, तुम पहले यहाँ से निकलो, तुम्हारा निकलना जरूरी है। रॉजर्स हुड कहता है कि मैं तुमको आप अकेले छोड़ के जाने वाला हूँ। कहती नहीं प्लीज समझो, मैं यहाँ पे जाके सामने सरेंडर करूँगी, अपना दिमाग लगाऊंगी, उस बीच में तुम मेरी आगे मदद करना, तुम अपनी टीम बनाओ, लेकिन हम दोबारा मिलेंगे क्योंकि इस यूनिवर्स को बचाना जरूरी है। और तुम्हें होता ही है कि कैप्टन कार्टर सिंपल वर्ड्स में आसान तरीके से यहाँ पे काइंड ऑफ सरेंडर कर देती है इन फ्रंट ऑफ होगन की आर्मी। कैप्टन कार्टर अब कैप्टिव में है। यहाँ पे वॉचर एक बार आकर उससे फिर पूछता है क्या तुम अभी भी अपने यूनिवर्स में जाना चाहती हो, इस यूनिवर्स को बचाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं बचेगा यूनिवर्स। कैप्टन कार्टर कहती है देखो तुम मेरी मदद करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो मेरे सामने से हट जाओ, मैं इस यूनिवर्स की मदद करना चाहूंगी, लेकिन बस तुम मुझे इतना बता दो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो इंसान कौन है जो कि इस मल्टीवर्स को बचा या फिर इस यूनिवर्स को बचा सकता है, कौन है वो इंसान। वॉचर कहता है डेफिनेटली मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, कुछ छुपाऊंगा नहीं तुमसे, लेकिन जो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है ना, विच इज ऑन द ब्रिंक ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, मैं उसके फ्यूचर इवेंट्स ज़्यादा देख नहीं पाता, तो मुझे खुद नहीं पता वो कौन सा इंसान है जो कि तुम्हारी मदद करेगा फिर जिसकी तुम तलाश कर रही हो। लेकिन वॉचर फिर से कहता है मैं तुमको अभी भी तुम्हारी यूनिवर्स में छोड़ सकता हूँ, छोड़ दे सब। कैप्टन कार्टर कहती नहीं, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी यहाँ पे। तो अभी वहाँ से निकलती है और ढूंढते ढूंढते एक सेल में पहुंची है जहाँ पे जिसके बारे में रॉजर्स हुड ने जिक्र किया था। उसने ये बताया था कि एक ऐसा इंसान है, एक जेल में बंद है, एक सेल में बंद है, जिसने एक आयरन मास्क पहन रखा है, उससे तो मदद ले सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। और बेसिकली आवाज़ से पता चलता है वो है ब्रूस बैनर या फिर हल्क, जिसको कैप्चर कर रखा है। अब कैप्टन कार्टर यहाँ पे अपना दिमाग लगाती है और सोल्जर्स के थ्रू अनलीश करवा देती है ब्रूस बैनर के हल्क को। बेसिकली यहाँ पे सोल्जर्स को आवाज़ देती है, सोल्जर्स उसके पीछे आते हैं और वो गोली चलाना शुरू करते हैं दरवाजे पे। ब्रूस कहता है कि मत चलाओ, मुझे स्पीच चाहिए, और ब्रूस गुस्से में आके हल्क बदल जाता है और हल्क यहाँ पे पूरे कैसल को, उस कैप्टन को खत्म कर देता है और कैप्टन कार्टर उसके ऊपर चढ़ के वहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन यहाँ पे ब्रूस बैनर नॉर्मल हो चुका है, वो जाके पहुंचा है टोनी स्टार्क के पास। टोनी स्टार्क ने एक ऐसी डिवाइस बना ली है जिसके थ्रू जहाँ पे सेप्टर का जो स्टोन है, इन्फिनिटी स्टोन है, बेसिकली टाइम स्टोन है, जैसे ही वहाँ पे उसको लगाया जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा और पता चल जाएगा कि वो कौन सा इंसान है जो कि फ्यूचर से आया है या फिर इस यूनिवर्स को बचा सकता है। अब खैर यहाँ पे प्लान ये बनता है कि टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, कैप्टन कार्टर, इनको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं रॉजर्स हुड और उसकी आर्मी यानी कि बकी और एंटमैन। डिसाइड करते हैं कि वो डिस्गाइज में एक कोर्ट रूम में जाएंगे जहाँ पे सेशन होने वाला है, जहाँ पे थॉर, स्कारलेट विच सब मौजूद है, और वहाँ पे उस इंसान के वेट करेंगे और सेप्टर को चुरा के इन्फिनिटी स्टोन को लगा देंगे उस डिवाइस में जो कि टोनी ने बनाई है, और उसका जो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो सारे के सारे पहुंच जाते हैं यहाँ पे कोर्ट रूम में जहाँ पे हल्क हमला कर देता है। टोनी कहता है तुम जल्दी जाके सेप्टर को चुराओ। यहाँ पे कैप्टन कार्टर पहुंचे थॉर के पास, उसको समझाने की कोशिश करते लेकिन थॉर गुस्सा है, थॉर बिल्कुल नहीं मान रहा। इतने में देखते हैं एक बार फिर से वो पोर्टल ओपन हो जाता है, लेकिन स्कारलेट विच उस पोर्टल को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी हम देखेंगे थॉर ने एक बार यहाँ पे लोकी से पूछ रहा कि मैं तुम्हें हैमर दिया था वो तुम्हारे पास है, म्योनर की बात होती है, और लोकी कहता है कि मैंने वो खो दिया।
लोकी से हैमर खोज के बेसिकली किसी ने चुरा लिया होगा, मोस्ट प्रॉब्ली रॉजर्स वुड या फिर ऐसे किसी ने, क्योंकि लोकी बहुत रिच है। तभी हम देखें थॉर यहाँ पे अपनी वाइब्रेनियम की स्वॉर्ड निकालता है जो कि इसको किंग ऑफ वकांडा ने गिफ्ट की थी। अब यहाँ पे कैप्टन कार्टर और थॉर की लड़ाई होनी शुरू हुई है। कार्टर यहाँ पे लगातार समझाने की कोशिश करिए कि तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे रॉजर्स हुड और हैप्पी होगन के बीच फाइट होती है, जिसके थ्रू हैप्पी होगन ने कुछ स्लीव कट जाती है और गुस्से में आके हल्क बदल जाता है, वही पर्पल वाला हल्क बदल जाता है जो हमने क्रिसमस वाले एपिसोड में देखा था। यहाँ पे हल्क और हल्क होगन के बीच फाइट शुरू होती है। यहाँ पे ये दोनों लगे हैं भाई, बकी एंटमैन ये भी लड़ रहे हैं। बकी यहाँ पे फाइट चले बाय द वे रेड स्कल से। रेड स्कल का वैसे कुछ खास इसमें एपिसोड में रोल दिखाया नहीं गया, बट एनीवे यहाँ पे लगातार फाइट चलती रहती है। यहाँ पे स्कारलेट विच एक पॉइंट के बाद थॉर को कंट्रोल कर लेती है। वो जानती है कि मुझे तुम्हारी मदद करने की जरूरत है। इतने में निक फ्यूरी उसके हाथ से सेप्टर लेके कैप्टन कार्टर को पकड़ाता है और कैप्टन कार्टर इन्फिनिटी स्टोन निकाल के, फिर टोनी स्टार्क इन्फिनिटी स्टोन निकाल के उस डिवाइस में फिट इन कर देते हैं। फिट इन कर देता है और थॉर काफी गुस्से में आ रहा है। वो डिवाइस पहले चलता नहीं, बट साम आता है वो डिवाइस चलता है इन्फिनिटी स्टोन से कनेक्ट होता है टाइम स्टोन। तो पता चलता है दरअसल में जो इंसान था जिसकी तलाश थी वो खुद रॉजर्स हुड, जो कि स्टीव रॉजर्स है। रॉजर्स हुड या फिर स्टीव रॉजर्स ये कहते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि मैं किसी पर्पल कलर के इंसान से लड़ रहा था इन्फिनिटी वॉर के। यहाँ पे हमको स्टोरी देखने मिलती, और उसने जब यहाँ पे थानोस को रोकने की कोशिश करी थी तो उसके हाथ से, थानोस के गॉन्टलेट से इन्फिनिटी स्टोन या फिर टाइम स्टोन निकल गया था, जिसकी वजह से वो इस यूनिवर्स में आके पहुंचा। और जैसे उसको एंटर किया जाता है सब कुछ उसकी रिवील हुआ थी असलियत रॉजर्स हुड या फिर स्टीव रॉजर्स की। कैप्टन कार्टर कहती है कि हमारे किसी भी यूनिवर्स से कभी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है ना। स्टीव रॉजर्स कहता है मे भी शायद किसी यूनिवर्स में हमारी हैप्पी एंडिंग है। तो बेसिकली एंड गेम के एंड में जब हमने देखा था वो हैप्पी एंडिंग ही थी, क्योंकि यहाँ पे स्टीव रॉजर्स जाके पेगी कार्टर से मिल गया था। तो खैर यहाँ पे स्टीव रॉजर्स फिर रॉजर्स हुड अपने यूनिवर्स में जाके पहुंच जाता है और सब कुछ एक बार सब कुछ ठीक हो जाता है, वो यूनिवर्स बच जाता है। बिल्कुल फाइनल एपिसोड चला, बिल्कुल फाइनल सीन है। और यहाँ पे बैठ के कैप्टन कार्टर एक बार में बैठी है, यहाँ पे उसको पीछे आवाज़ सुनाई थी, तो वो कहती है वॉचर तुम मेरे को अपने यूनिवर्स में, मतलब मेरे यूनिवर्स में वापस में भेजने के लिए आए हो। आवाज़ आती नहीं, मैं दरअसल यहाँ पे तुमको एक स्टोरी बताने के लिए, और वॉचर नहीं होता है, वो होता है डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम, और लास्ट में लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड, जो कल वाले फाइनल एपिसोड में होगा। और यहीं पे दोस्तों आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड ये बताइए कि आप कौन से वाले एपिसोड के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। जो फिनाले होने वाले है वो होगा ऑन 30th ऑफ दिसंबर, 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को फिनाले होगा। तो अच्छी खासी जर्नी होगी। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, शेयर करना इस वीडियो को जितना कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 100K सब्सक्राइबर्स। प्लीज कर देना, ठीक है। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा आशा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।